तुम्हें दूसरों को नहीं है खुद को साबित करना। जो होगा आगे देखा जाएगा यार, अभी से क्यों डरना। तो भैया अब टाइम आ चुका है साल का कि अब तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तुम्हें खुद को दिखाना है कि व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, तुम क्या कर सकते हो। और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है भैया अब। ठीक है, अब पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम में अपने 95 प्लस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक प्यारा सा प्लान, एक प्यारी सी स्ट्रेटेजी जिसे तुम फॉलो करके बोर्ड में 95 प्लस ला सको। ठीक है, तो बस आज इसी वीडियो में तुम्हें गाइड करने आया हूं कि तुम्हें लास्ट 2 मंथ में कैसे पढ़ाई करनी है। इसमें मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा। तुम्हारा डेली रूटीन क्या होगा, किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है, सब चीज। बस तुम्हें करना क्या है, इन सारी चीजों को सुन के बस फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मतलब तुम्हारे जितने भी डाउट्स है दिमाग में, तुम्हें इस वीडियो के लास्ट तक सारे डाउट्स के आंसर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 95 प्लस की जर्नी। तो सबसे पहली बात भैया, क्या है हमारा आज का टॉपिक? टॉपिक है 2 मंथ का हमारा कंप्लीट स्टडी प्लान क्लास 10th बोर्ड के लिए। सारे सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन है। ठीक है, ये प्लान तुम्हें तुम्हारे ड्रीम स्कोर तक पहुंचाएगा। ये नहीं कि पूरा कर लिया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इस प्लान को अगर तुमने फॉलो किया, तुम खुद अपने बोर्ड एग्जाम के पास आओगे और बोलोगे भैया धन्यवाद। ठीक है, तो आते हैं हमारे प्लान पे। सबसे पहली बात, हमारी स्ट्रेटेजी रहने क्या वाली है इस प्लान के दौरान। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम आएंगे सिलेबस पे, क्योंकि पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना किसमें कितना हमारा वेटेज है। उस हिसाब से हम पर डे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि किसको कितना पढ़ना है। तो अगर हम मैथ की बात करें बच्चा, मैथ में हमारे 14 चैप्टर्स है। साइंस की बात करें 13, एसएसटी की बात करें 19 चैप्टर। ये हमारे कोर सब्जेक्ट है, मतलब इन्हें हमें थोड़ा सा अपने ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, अब हमारा जो प्लान होगा उस प्लान में इनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे देखिए इंग्लिश हिंदी और इनमें से एक सब्जेक्ट आप सभी का होगा, ये है हमारे साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि इनको आप बहुत बार इग्नोर कर देते हो और ये आपका रिजल्ट खराब तक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनका ध्यान रखा थोड़ा सा और थोड़ा सा टाइम दिया, बहुत नहीं, जितना आप टाइम दे रहे हो ना इनको, उससे बहुत कम टाइम अगर आपने इनको दिया, ध्यान दिया इनका, तो ये आपके रिजल्ट में 4 चांद लगाने का दम रखते हैं। कहने का मतलब ये साइलेंट छुपे रुस्तम है ये सब्जेक्ट। अगर आपने इनको सही से हैंडल किया तो आपके रिजल्ट को ये यहां से यहां पहुंचा सकते हैं, और नहीं हैंडल किया तो आपका रिजल्ट यहां होगा लेकिन आपको दिखेगा यहां पे। तो इसलिए हमें इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिलेबस ओवरव्यू की हमने बात करी। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रेटेजी देखें क्या हमारा मेन फोकस होने वाला है। 60 दिन है हमारे पास, 2 महीने। हमारा एम होना है कि 40 दिन में हमें अपना पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे? एक एक बात बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना और ध्यान से सुनना। ठीक है, 20 दिन फिर जो बचेगा उसमें हमें प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। भैया प्रैक्टिस क्यों करना है? जिससे एग्जाम प्रेशर लेने की आदत हो जाए। रिवीजन क्यों करना है? क्योंकि जो पढ़े गए अगर वो भूल गए, याद ही नहीं रहेगा, तो एग्जाम में क्या लिखोगे, कद्दू? नहीं ना। तो बस इसीलिए हमें ये चीज करना है। ठीक है, अब डेली हमारा जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं। आगे अभी मैंने ये भी बताया डेली रूटीन मतलब कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो डेली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको मैथ को देना है 1.5 घंटे, क्योंकि मैथ में आप भैया क्वेश्चन लगाओगे तभी मैथ में आपका अच्छा होगा। ठीक है, अपने से आपको थोड़ा पढ़ना है तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। साइंस आप 1 घंटे। ठीक है, एसएसटी आप डेली 30 मिनट दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन डेली देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 45 मिनट आपको साइलेंट किलर मतलब वो जो 3 सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर, इनको देना है। 45 मिनट कैसे भाई? समझिए, जैसे आज आपने इंग्लिश पढ़ ली, कल हिंदी पढ़ ली, परसों कंप्यूटर पढ़ लिया, और इसी साइकिल को रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर, इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर, ऐसे चलता जाएगा। डेली आपको 45 मिनट एक को देना है तीनों में से। ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, 40 में सिलेबस, 20 में प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। इसको अगर आप एसएस लेना चाहो ले सकते हो। अब हम आगे बढ़े अगर, ठीक है, तो अब आती है मेन मुद्दा कि भैया मैथ हमारा टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर है हमारे कितने? 14। अगर 14 चैप्टर है तो एक चैप्टर के लिए लगभग हमें कितने दिन मिल रहा है? 2.5 दिन। मतलब हमें टारगेट ये रखना है कि हमें एक चैप्टर को लगभग 2.5 डे में कंप्लीट करना है। अब अच्छी बात ये है कि कुछ चैप्टर इसमें बहुत छोटे, वो आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लोगे, तो उनका जो टाइम बचेगा वो कहाँ दोगे? क्योंकि 40 दिन है ना आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो वो टाइम आप उन चैप्टर पे दोगे जो आपको थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, या वो थोड़े से आपको बड़े लग रहे हैं, आप 2.5 दिन में नहीं कर पा रहे, तो वो टाइम आप वहां पे अलॉट कर दोगे। अगर हम बात करें हमारे साइंस की, तो साइंस में हमारा एक चैप्टर है और दिन कितने हैं हमारे पास? साइंस में हमारे पास दिन है 3। ठीक है, एक चैप्टर और दिन कितने हैं? 3। ठीक है, तो भैया समझिए,
आप आराम से पहले दिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और तीसरे दिन रिवीजन करेंगे। आसानी से आप साइंस का एक चैप्टर 3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हो। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में हमारा एक चैप्टर के लिए कितने दिन मिलेंगे हमें, 2 दिन। मतलब आपको हर 2 दिन में लगभग एक चैप्टर को एसएसटी में क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगर हम उसके आगे की बात करें, समझिए, अगर हम उसके आगे की बात करें तो सबसे पहली चीज हमारा एनसीईआरटी, ठीक है। भैया देखो, तुम्हें सारे सब्जेक्ट में तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगी एनसीईआरटी। तुम सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करोगे, उसके बाद तुम कोई और चीज करोगे। तुम थोड़ा सा सारी चीजें करते हो, उससे बेटर कि पहले एनसीईआरटी कर लेना। एसएसटी वगैरह के लिए तो तुम एनसीईआरटी ही सिर्फ कर लिए ना अच्छे से, तो बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। और मैथ के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी करना है तुम्हें। ये जो हमारा रूटीन होगा 40 दिन का, इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी करोगे, जब उसके बाद टाइम बचेगा तब दूसरी चीजें करोगे। पहले मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, एनसीईआरटी, कंप्लीट इट, देन मूव टू अदर बुक, ठीक है। अब बात आती है कि सर 40 दिन में हम मतलब मैथ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइंस एसटी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं बोलूंगा, जैसे कुछ लोग बोलते पहले ये पढ़ो ये पढ़ो। अरे सिंपल रखो, देखो तुम भैया आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं दे रहे, 10th का एग्जाम है, ठीक है। सिंपल, कीप इट सिंपल, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और सीक्वेंस फॉलो करो। मतलब चैप्टर 1 2 3 ऐसे एक प्रॉपर सीक्वेंस में रहो। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये नहीं दिन भर वीडियो चल रहा है तुम्हारा, वन शॉट चल रहा है, भैया खुद भी तुम्हें बुक लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे स्कोर तक पहुंचाएंगे। हाँ, तुम लेक्चर्स देखो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन जब तुम्हें समझ आ गया तो खुद से भी एक बार उसको बुक खोल के पढ़ो, क्वेश्चंस खुद से भी लगाने हैं तुम्हें। तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये सारी बात समझ आ गई होगी। अब अगर मैं आगे आऊं, जो सबसे मेन चीज है कि भैया इस दौरान तुम्हारा डेली रूटीन क्या होगा स्कूल के साथ, ठीक है। हमें ये कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सबके स्कूल खुल रहे हैं, बंद हो गए लेकिन वो जनवरी वगैरह में बंद हो गए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है। सबसे पहला जो तुम्हारा दिन का आधा घंटा होगा, 6 से 6:30, तुम्हें ये 30 मिनट स्टडी को देना है। कोई एक टॉपिक या एक कॉन्सेप्ट तुम इसमें कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और दिन की अच्छी शुरुआत होगी, तुम्हें अच्छा अच्छा फील होगा कि मैंने सुबह आधे घंटे पढ़ाई करी, ठीक है। अब देखो, 6:30 से 2:30 तुम्हारा हो गया स्कूल, 6:30 से 2:30 क्या हो गया, स्कूल टाइम, स्कूल आना जाना सब कुछ इसमें है, ठीक है। 2:30 तुम घर पे आए, 2:30 से 3 तुमने क्या किया भैया, खाना वाना खाया, पेट पूजा करेंगे ना, ठीक है। और फिर 3 से 4 तुम सो गए। ये पूरा टाइम टेबल ऐसा है कि तुम्हें लगेगा बहुत ईजी है फॉलो करना, बहुत मैंने इसमें तुम्हें हर चीज के लिए टाइम दिया है, बस तुम्हें फॉलो करना है। 3 से 4 तुम सो गए, क्यों, क्योंकि स्कूल में थे ना, दिमाग थोड़ा रेस्ट देगे ना, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। 4 से 6 क्या करेंगे, 2 घंटे की स्टडी। क्या पढ़ेंगे, इसमें तुम्हें मैथ और मैथ के साथ कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेना। जैसे 2 घंटे है, 2 घंटे में तुमने 1.5 आवर या मान लो 1 आवर 15 मिनट मैथ पढ़ा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, ठीक है। 6 बजे, अब 6 से 7 फिर से तुम्हें क्या करना है भैया, कुछ खा पी लो, थोड़ा स्नैक स्नैक, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, मौज मस्ती कर लो, थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल चला लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग थोड़ा फ्रेश हो गया, ठीक है। अब 7 से 8 फिर से तुम्हें 1 घंटे स्टडी करनी है। इसमें तुम्हें क्या करना है, एसएसटी और जो तुम्हारे साइलेंट किलर वाले सब्जेक्ट है उनको पढ़ना है। 1 घंटा वो उन्हें देना है, थोड़ा सा ये लाइट स्टडी सेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 से 6 तुमने थोड़ा हैवी पढ़ा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा एक लाइट स्टडी सेशन हो गया। फिर 8 से 9:30 फिर से क्या है भैया, फिर से खाना, ठीक है, और फैमिली टाइम, थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ा सा घर में बैठो, मम्मी मम्मी के हाल चाल लो, और मम्मी क्या हाल चाल, ठीक है, पापा जी सब बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारी चीज तुम्हें करनी है, ठीक है। 8 से 9:30, 1.5 घंटा तुम्हारा रेस्ट भी हो गया। क्या करना है फिर लास्ट 9:30 से 10:30 तुम्हें क्या करना है, 1 घंटे की स्टडी करनी है। इसमें क्या करना है कि तुमने जो अपने दिन का टारगेट लिया था स्टार्टिंग में दिन का टारगेट क्लियर कर लेना कि आज मुझे ये चीज पढ़नी है और ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो अगर नहीं हुआ तो उसको कंप्लीट कर लो, और अगर हो गया है तो रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो कि दिन में मैंने क्या पढ़ा। बहुत मस्त चीज है ये, ठीक है, कर लेना, जब इसका रिजल्ट मिलेगा तब मुझे बताना, ठीक है। तो ये चीज है। लास्ट में 10:30 से 11 थोड़ा सा आधे घंटे मौज मस्ती कर लो, ठीक है, थोड़ा बहुत फोन वोन चला लिए, और 11 बजे जाके सो जाओ। 11 से 6 7 घंटे की नींद ये हो गई, 1 घंटे का बीच में एक पावर नैप है, ठीक है। अब लेकिन देखो, किसी दिन अगर तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है, वीकेंड है, भैया ईमानदारी से ये जो स्कूल वाला टाइम है इसमें तुम 2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, ठीक है। और 2 घंटे एक्स्ट्रा दोगे तो देखो उस दिन वाला तो एकदम लल्लन टॉप प्रिपरेशन रहेगी उस दिन की। तो ये तुम्हारा टाइम टेबल हो गया। मैं साइड हट रहा हूं, इसका एसएस ले लो, फिर आगे की बात करता हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से एसएस ले लिया होगा।
अब अगर मैं बात करूँ, तुम्हें सारी चीज़ मैंने बताई, ठीक है? तुम्हें मैंने सारी चीज़ें बताई, अब तुम्हें क्या करना है? एग्ज़ीक्यूट करना है। देखो क्लास 10th में हो तुम, बहुत इसको हौवा मत बनाओ। तुम्हें सिंपल सा ये प्लान फ़ॉलो करना है, 10 चीज़ें नहीं करनी, एक चीज़ करनी है, अच्छे से करनी है। कर ले गए तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि तुम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे कि मैं इतना अच्छा भी कर सकता था। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट यूपीएससी जो इतना ज़्यादा तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। सिंपल है, इसको फॉलो करो, सिंपल सा स्टार्ट करो प्रिपरेशन। ये नहीं कि बस प्लान प्लान देख रहे हो और स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है? याद रखना, पढ़ाई से नंबर आते हैं, प्लान देखने से नंबर नहीं आते, ठीक है? तो इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, ठीक है? तुम्हारा ये 60 डे का प्लान स्टार्ट हो जाएगा। 60 डे, 60 दिन में तुम अपनी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हो। क्लास 10 में तुमने अभी तक क्या किया वो शायद अब मैटर ना करे, लेकिन तुम जो अब करने वाले हो वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो मेरे हिसाब से तुम्हें सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मामला देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना। तुम्हें अगर किसी भी हेल्प की जरूरत है तो आई एम देयर। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।